अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। सबसे पहली बात, मोमिन का दुनिया को देखने का नजरिया ही अलग होना चाहिए। अब जब वेनेजुएला का जलजला आया है और इतना जबरदस्त आया है कि एक अंदाजे के मुताबिक कई लाख लोग मारे जा चुके हैं। बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्तों की तरह गिरती देखने को मिल रही है और इसके वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल भी हो चुके हैं। वैसे वेनेजुएला की अपनी तारीख भी है, क्योंकि उमूमन मुल्क छोटा होने की वजह से और ज्यादा सुर्खियों में न रहने से लोग नहीं जानते। वेनेजुएला को लैटिन अमेरिका भी कहा जाता है। बहरहाल यहाँ मुस्लिम अकलियती तबके के तौर पर रहते हैं और ईसाई यहाँ अक्सरियत समाज है। यहाँ कभी मजहबी तशद्दुद की वगैरह वारदातें नहीं होती जैसे भारत में होती है। बहरहाल मुसलमान वेनेजुएला की तरफ सल्तनत उस्मानिया के जवाल के बाद जाना शुरू किया। खासकर अरब ममालिक, लेबनान, सीरिया, फलस्तीन के लोग बड़ी तादाद में बेहतर मईशत के लिए यहाँ 1880 के दरमियान यहाँ आए। बहरहाल वेनेजुएला अब दुनिया के तवज्जो का मरकज बना हुआ है, क्योंकि बड़े पैमाने पर लोग मारे जा चुके हैं। इमरजेंसी लगा दी गई है। 9 मुहर्रम को वेनेजुएला का अहम शहर काराकास और समुद्री इलाके से जुड़ा ला गुआरा को जबरदस्त झटका लगा। 2 जलजले बैक टू बैक आए, जिसमें पहले 7.2 रिक्टर स्केल का तो दूसरा 10 ही सेकंड में उससे बड़ा यानी 7.5 रिक्टर स्केल का आया, जिसमें जमीन ना सिर्फ हिल गई तो कुछ जगहों पर जमीन फट भी गई। बड़ी बड़ी इमारतें गिरना शुरू हुआ। बहरहाल रात में आया यह जलजला 126 साल की सबसे भयानक सुबह लेकर आया तो बिखरे मकानात, बिखरी लाशें, बड़ी बड़ी इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी थी। लोग अपनों को तलाश रहे थे, कईयों ने अपनों को खोया है। महज कुछ ही लम्हों में पूरा शहर मलबे में बदल गया। आखिर से लेकर जलजला कितना तेज आया था वगैरह की बातें हो रही है, पर क्या कोई ये अब बता पाएगा कि जलजले आने की इत्तला पहले क्यों नहीं होती? जब साइंस इतना आगे निकल चुका है तो इस जमीन को इस तरह कौन हिलाता है? हर चीज की इजाद की जा रही है। अब तो नकली बारिश भी बरसाने की बात कही जा रही है। अब रोबोट इंसान के काम कर रहा है। अब मंगल ग्रह में जाकर बसने की बात कही जा रही है। जब सब कुछ हो रहा है तो जलजले आने की इत्तला पहले क्यों नहीं होती? लिहाजा सूरह जिलजाल की आयत नंबर 99 में जलजलों के बारे में बताया गया है। कयामत के करीब क्या होगा, कैसे जमीन अपने अंदर छिपे राज उगल देगी, बताया। इसके तफसीलात उलमाए कराम बेहतर तरीके से बता सकते हैं। बहरहाल जलजलों का जिक्र मुकद्दस किताबों में किया गया। जमीन को हिला दिया जाता है ताकि इंसान जिस गफलत में सारे जमीन और आसमान के खुदा को बुलाए, याद करे, पलट आए अल्लाह की तरफ, क्योंकि इंसान खुदा की कुदरत के सामने कुछ भी नहीं है। आखिरत इंसान की असल मंजिल है। आप पिछले कुछ अरसे में देख रहे होंगे कि कुदरत कैसे इंसान से नाराज है। आज बेलगाम और तराब में बारिश नहीं है, पीने के लिए पानी को लेकर सभी परेशान है। खुदा बार ताला वो है जो बारिश, धूप, सर्दी को इंसानी कुव्वत के मिकदार के मुताबिक देता है। सिर्फ बारिश को जरा तेज करे या हवाओं को तेज करे तो बाढ़ और तूफान आ जाता है। तेज हवाओं से तिनके की तरफ बड़े बड़े लोहे के बोर्ड उड़ते हुए देखे गए। बाढ़ में बड़े बड़े घर, इमारतें बह जाती है। उसी तरह जलजले भी इंसान को उसके औकात दिखा देते हैं। गुनाह बहुत आसान है, लेकिन इसके असरात दूर तक मुरतब होते हैं। नस्लों तक को गुनाहों की कीमत चुकानी पड़ती है, भले कोई इसे माने या ना माने। जब नेकी का असर भी घर वालों और नस्लों पर पड़ता है तो गुनाह भी नस्लों तक चलते हैं। कल जिस जलजले को सारी दुनिया ने देखा, लेकिन किस तरह लाचार और मजबूर इंसान है। जबकि जदीद साइंस बहुत आगे निकल चुका है, फिर क्यों कुदरती आफात का इलाज नहीं हो पा रहा और खुदा के मुनकर भी बढ़ रहे हैं? अब तो मुसलमानों में भी नास्तिक ज्यादा हो रहा है। जावेद अख्तर की जमात के मेंबर बढ़ रहे हैं, क्योंकि जब 4 पैसे जेब में आते हैं तो घमंड इतना सर चढ़कर बोलता है कि खुदा का ही इनकार करने तक पहुंच जाता है और इसका एहसास भी इसे नहीं रहता। लिहाजा अल्लाह अपनी कुदरत को इस तरह बतौर इशारा जमीन को हिलाता है ताकि इंसान बुराई से अच्छाई की तरफ पलट आए। कयामत के तस्करे में मुहर्रम की 10वीं तारीख और जुमा का दिन भी होने की बात कही जाती है और इत्तफाक से मुहर्रम का महीना ही चल रहा है। अभी हाल ही में कैलिफोर्निया में जलजला आया, जापान में बड़ा जलजला आया। पूरे भारत में बारिश की देरी से पानी की मुश्किलें बढ़ी है। अरब ममालिक अपनी यशों में मस्त है। गाजा में मुसलमानों की नस्ल कुशी अब भी जारी है। भारत में मुसलमान जुल्म का शिकार तो है, पर अल्लाह की तरफ पलटने को तैयार नहीं है। भारत का मुसलमान घर बैठे मोबाइल पर ही इनकलाब लाना चाहता है। लिहाजा अलग अलग देश के मुसलमानों के अलग अलग मसाइल है। जब अल्लाह कयामत का इशारा देना चाहता है तो सिर्फ एक ही जमात को इशारा नहीं देता, बल्कि दुनिया के किसी भी इलाके में अपनी कुदरत का हल्का सा नजारा पेश करता है ताकि इंसानियत आगाह हो जाए। और मकसद यही कि इंसानियत आम हो, नेकियों की तलकीन और बुराइयों से रोकने का काम करे। बहरहाल वेनेजुएला के जलजले ने एक बार इंसान कितना कमजोर,
लाचार बेबस है बताया। खासकर मुसलमान ख्वाब गफलत से जागे और उस पालनहार की तरफ पलटे जिसने सारे जहां को बनाया। बड़ी बड़ी इमारतें कैसे गिर गई इसका तज्जिया दुनिया कर रही है, अपने अकल के घोड़े दौड़ा रही है, लेकिन इसका हल खुदा की तरफ पलटने में है। जलजले का कसरत से आना भी कयामत की निशानियों में से बताया गया है। आज का ये मुख्तसर जायजा वेनेजुएला के जलजले के मद्देनजर इसलिए क्योंकि अब भी वक्त है संभल जाए और बुराइयों से बाज आए, क्योंकि जल्द जमीन लपेट दी जाने वाली है और इसके इशारे दिए जा रहे हैं। इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।